कि जिस रहबर ने अपनी पूरी जिंदगी मैं उनसे कहूंगा की बात सुना पाए, उनके आंसू हम लोग नहीं देख पाएंगे। मैंने और मानवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ, जिनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। हमारी पार्टी में जिनका नाम जुड़ा हुआ है और जिनके सपनों का भारत बनाने के लिए और जिनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हैं और उनके कार्यों को कामयाब करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज मैं मानवर काशीराम साहब से शुरू करूंगा, क्योंकि आप याद करो बाबा साहब अम्बेडकर तो चले गए थे, उनके अनुयायियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भुला दिया था। मानवर काशीराम साहब उनके बीच संघर्ष कर रहे थे। जब मानवर संघर्ष कर रहे थे तो काशीराम साहब के संघर्ष के दिनों में आरपीआई के बड़े नेता मानवर काशीराम साहब को नीचा दिखाने का काम करते थे। बार बार उनको ये एहसास कराने का काम करते थे कि वो तो नए आदमी हैं, उनको क्या पता है, बाबा साहब का कारवा तो हम लोग चला रहे हैं। लेकिन मानवर काशीराम साहब का उदय आप याद करो, उन्होंने बाबा साहब को उस तरह नहीं जाना जिस तरह से उनके लेफ्टिनेंटों ने जाना। उन्होंने बाबा साहब को इस तरह जाना कि जब मानवर धीरा भाना वाल्मीकि साहब ने उनको एनिमेशन ऑफ कास्ट एक किताब दी पढ़ने के लिए, और मानवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को जाना और उन विचारों के जानने के बाद उन्होंने क्लास 1 की नौकरी को लात मार दी। आज हमारे लोग नौकरियों के पीछे भागे फिरते हैं। मानवर काशीराम साहब ने नौकरी को लात मारते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें मालिक बनाना चाहते थे, हम आज भी देश में नौकर बन रहे हैं। नौकर चाहे क्लास 1 का हो या चतुर्थ श्रेणी का और क्लास का हो, नौकर नौकर होता है। मैं देश में नौकर नहीं रहूंगा, मैं बहुजन समाज को शासक बनाने का काम करूंगा, उनकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम करूंगा। आप महसूस करो, जिन्होंने आज उनके परिवार से हमारे मुखिया के रूप में मानवर बाला सिंह जी हमारे बीच है। मैं जब मैं पंजाब जाता हूँ उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनके मन में मैं आपको कड़वी बात कह रहा हूँ, इनको सिर में लगाना मेरे लोगों। जब मैं पहली बार जेल से छूटने के बाद बाला सिंह जी से मिलने के लिए गया और जब मैंने जाके वो घर देखा, आप भरोसा करो उस घर में कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जो दीवार जिसमें जो सीलन का हो। वो दीवारों कोई घर की एक ऐसी दीवार नहीं होगी जिसमें 3 नाली हो, उसमें टूटे हुए लकड़ी के दरवाजे और छत में बना हुआ हाथी। और जब मैंने उसको देखा मेरा कलेजा रो पड़ा कि जिस रहबर ने अपनी पूरी जिंदगी मैं उनसे कहूंगा की बात सुना पाए, उनके आंसू हम लोग नहीं देख पाएंगे। मैंने जिस रहबर ने अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों को जवान देने के लिए लगा दी, उस रहबर के परिवार को क्या देखना पड़ा, ये बात जब मैंने महसूस की मेरे दिल में इतनी दर्द महसूस हुआ और मैंने उस दिन ठान लिया था कि अपने जीते जी मानवर काशीराम साहब के पूरे सपने को पूरा करने के लिए जो भी योगदान होगा हम लोग करने का काम करेंगे, चैन से घर नहीं बैठेंगे। मैं इनसे मिलकर आया और फिर मैंने वापस जब मैं 16 महीने दिन काम किया आया था तो मैं तीसरे दिन चला गया था पंजाब, मेरा सचखंड बल्ला नमन करने के लिए और उस मिट्टी को नमन करने के लिए, क्योंकि मैंने जेल के दिनों में मानवर काशीराम साहब को पढ़ा और जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि अपने लिए तो हर कोई जीता, अपने समाज के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, इसको जिंदगी कहते हैं। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी हम लोगों के लिए, सारे पदों को ठोकर मार दी, ऐसे रहबर के घर जाके उनको नमन किया जाए। लेकिन सम्मानित साथियों, दर्द अपनी जगह है, लेकिन आप संकल्प देखो। मैं आपको भी कहना चाहता हूं आज के नौजवान नेताओं को, अगर आपको मिशन चलाना है तो बिना मानवर काशीराम साहब को पढ़े आप मिशन नहीं चला सकते। क्योंकि प्यार किसे कहते हैं, अपमान सहना किसे कहते हैं, आरोपों का सामना करना किसे कहते हैं, और अपने लोगों के लिए हर एक चीज को निछावर करना किसे कहते हैं, और दुख तकलीफें सह के अपने लोगों को पैरों
में खड़ा करना किसे कहते हैं, ये सीखना हो तो मानव काशीराम साहब से